बोले हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सुधीर कुमार त्रिवेदी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डीबीएस कॉलेज कानपुर. टुडे आई डिस्कस अबाउट द फोरियर सीरीज. सबसे पहले हम जानेंगे फोरियर सीरीज होती क्या है. व्हाट इज द फोरियर सीरीज? A Fourier series is an expansion of a periodic function f(x) in terms of an infinite sum of sines and cosines. Fourier series makes use of the orthogonality relationships of the sine and cosine functions. It states that any periodic function can be analyzed as the sum of infinite number of harmonic terms whose frequencies are integral multiple of frequency of periodic function. Y equal to fx a naught plus summation n equal to 1 to infinite an sin nx plus summation n equal to 1 to infinite bn cos nx. That is equation 1, where a naught, an and bn are the Fourier constants. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए नाट. अब ए नाट की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे. इसके लिए इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन फर्स्ट विद इन द लिमिट्स -पाई टू +पाई ऑफ गिवन इंटरवल. इसको इस तरह से लिखेंगे -पाई टू +पाई वाई डी एक्स इक्वल टू ए नाट इंटीग्रेशन लिमिट -पाई टू +पाई डी एक्स प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinite an इंटीग्रेशन -पाई टू +पाई sin nx dx प्लस समेशन n इक्वल टू infinite bn इंटीग्रेशन -पाई टू +पाई cos nx dx. इसको इक्वेशन 2 डाल देंगे. अब यहाँ पे इंटीग्रेशन -पाई टू +पाई sin nx dx इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन nx का इंटीग्रेशन -cos nx अपान n होता है. तो ये हो जाएगा -cos nx अपान n लिमिट -पाई टू +पाई. अब लिमिट अप्लाई कर देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे. इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी. नाउ इंटीग्रेशन -पाई टू +पाई cos nx dx, तो इसको कैलकुलेट करेंगे. ये भी वैल्यू 0 आ जाएगी. thus इक्वेशन 2 बिकम्स इंटीग्रेशन -पाई टू +पाई वाई डी एक्स ए नाट इंटू 2पाई. तो ए नाट की वैल्यू कैलकुलेट है क्या आ गई 1/2पाई इंटीग्रेशन -पाई टू +पाई वाई डी एक्स. सो ए नाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ वाई और फंक्शन एफ एक्स. अब ए एन की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे. इसके लिए हम ऑन मल्टीप्लाइंग साइन nx इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इंटीग्रेटिंग विद लिमिट्स -पाई टू +पाई. अब इसको इस तरह से लिखेंगे इंटीग्रेशन -पाई टू +पाई y साइन nx dx इक्वल्स ए नॉट इंटीग्रेशन -पाई टू +पाई साइन nx dx प्लस an -पाई टू +पाई साइन स्क्वायर nx dx प्लस bn इंटीग्रेशन -पाई टू +पाई cos nx sin nx dx. अब इसमें इस टर्म की वैल्यू निकालेंगे. इंटीग्रेशन -पाई टू +पाई y sin nx इक्वल टू an/2 इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा 1 - cos 2nx dx प्लस bn/2 इंटीग्रेशन -पाई टू +पाई sin 2x dx. इसको कैलकुलेट करेंगे. ये आ जाएगा an/2 इंटू 2पाई इंटीग्रेशन -पाई टू +पाई y साइन nx dx इक्वल टू an इंटू पाई. तो an कैलकुलेट होके आएगा an इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू +पाई y साइन nx dx. अब इसी तरह से bn की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे. तो सिमिलरली on multiplying cos nx in equation first, then integrating, we get bn equal to 1/pi integration -पाई to +पाई y cos nx dx.
अब केस फर्स्ट, फॉर इवन फंक्शन f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स टेकिंग फोरियर कोफिशिएंट। अब ए नॉट इक्वल टू 1/2 पाई माइनस पाई टू प्लस पाई वाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई, वाई की जगह एफ एक्स रखेंगे तो एफ एक्स डी एक्स। तो ए नॉट इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन माइनस पाई टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। अब फर्स्ट टर्म इसका जो है उसमें रिप्लेसिंग एक्स बाई माइनस एक्स इन फर्स्ट टर्म, तो ए नॉट इक्वल टू 1/2 पाई ब्रैकेट में माइनस इंटीग्रेशन पाई टू 0 एफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ए नॉट इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इंटीग्रेशन पाई टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स। तो ए नॉट की वैल्यू निकल आएगी 1/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स। अब ए एन कैलकुलेट करेंगे, ए एन इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, इक्वल टू 1/पाई ब्रैकेट में इंटीग्रेशन माइनस पाई टू 0 एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 टू प्लस पाई एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स ऑन रिप्लेसिंग एक्स बाई माइनस एक्स इन द फर्स्ट टर्म। देन ए एन इक्वल टू आएगा 1/पाई ब्रैकेट में इंटीग्रेशन प्लस पाई टू 0 एफ माइनस एक्स साइन माइनस एन एक्स माइनस डी एक्स प्लस 0 टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए एन इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह से बी एन कैलकुलेट करेंगे, बी एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब इसको कैलकुलेट ऑन रिप्लेसिंग इसी तरह से एक्स बाई माइनस एक्स, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो बी एन इक्वल टू आ जाएगा 2/पाई इंटीग्रेशन एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब केस 2, फॉर ऑड फंक्शन एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है। तो इसमें अब फिर ए नॉट निकालेंगे, ए नॉट इक्वल टू 1/2 पाई माइनस पाई टू प्लस पाई वाई डी एक्स। ए नॉट इक्वल टू, अब इसमें भी रिप्लेसिंग एक्स बाई माइनस एक्स इन द फर्स्ट पार्ट, और इसको भी उसी तरह कैलकुलेट करेंगे तो ए नॉट 0 आ जाएगा। देन ए एन कैलकुलेट करेंगे, ए एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब इसमें भी ऑन रिप्लेसिंग एक्स बाई माइनस एक्स, तो ए एन कैलकुलेट होके आ जाएगा 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। और बी एन निकालेंगे, बी एन इक्वल टू होता है 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब इसमें भी ऑन रिप्लेसिंग एक्स बाई माइनस एक्स इन द फर्स्ट टर्म, तो ये कैलकुलेट होके बी एन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसके मेन फीचर्स हैं फोरियर सीरीज के। सबसे पहले बता ही चुके हैं कि व्हाट इज द फोरियर सीरीज। तो ए फोरियर सीरीज इज एन एक्सपेंशन ऑफ ए पीरियाडिक फंक्शन एफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। फोरियर सीरीज makes use of the orthogonality relationships of the sine and cosine functions. It states that any periodic function can be analyzed as the sum of infinite number of harmonic terms whose frequencies are integral multiple of frequency of periodic function. और y इक्वल टू एफ एक्स ए नॉट बाई 2 प्लस समेसन n इक्वल टू इन्फाइनाइट ए एन साइन एन एक्स प्लस समेसन n इक्वल टू इन्फाइनाइट बी एन कॉस एन एक्स। ये क्वेश्चन 1 है, वेयर ए नॉट ए एन बी एन आर द फोरियर कांस्टेंट। अब ए नॉट की वैल्यू अभी कैलकुलेट की पीछे, ए नॉट इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन
minus pi to plus pi y dx. So a naught is the average value of y or the function fx. अब an इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई y sin nx dx एंड bn इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई y cos nx dx. Case first, for even function f minus x equal to fx, taking Fourier coefficients a naught equal to, for even function हो जाएगा 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to pi fx dx. an इक्वल टू 0 कैलकुलेट किया गया था पीछे एंड bn इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to pi fx cos nx dx. केस सेकेंड, फॉर ऑड फंक्शन f माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस एफ एक्स. तो इसके लिए फोरियर कांस्टेंट आ जाएंगे, ए नॉट कैलकुलेट करेंगे 0 और ए एन इक्वल टू आएगा 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स एंड बी एन इक्वल टू 0. अब एग्जाम्पल 1 है, डिटरमाइन द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल -1, 1. ये इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है. इसका सलूशन इस तरह होगा. सबसे पहले गिवन फंक्शन नोट करेंगे एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका इंटरवल दिया है -1 to 1. अब we know that the Fourier series of the function fx in the interval -L to plus L, that is x is greater or equal to -L and x is less or equal to L, is written as fx equal to a naught summation n equal to 1 to infinite an cos n pi x upon L plus summation n equal to 1 to infinite bn sin n pi x upon L. Here a naught equal to 1/2L integration minus L to plus L fx dx और an इक्वल टू होता है 1/L इंटीग्रेशन माइनस L to plus L fx cos n pi x by L dx. n is greater than 0. bn इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन माइनस L to plus L fx sin n pi x upon L dx. Now by applying the formula of fx in the interval -1, 1, तो fx इक्वल टू हो जाएगा 1/2 into 1 इंटीग्रेशन -1 to plus 1 1 minus x square dx plus summation n equal to 1 to infinite 1/1 to 1 integration -1 to 1 1 minus x square cos n pi x upon 1 dx cos n pi x upon 1 plus summation n equal to 1 to infinite 1/1 integration -1 to plus 1 1 minus x square sin n pi x upon 1 dx इंटू साइन n पाई x अपॉन 1. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय डिफिनिट इंटीग्रल, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से आएगी 1/2 into 1 4/3 आ जाएगा. इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट अप्लाई करेंगे प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinite 1/1 ब्रैकेट में आ जाएगा -4 -1 की पावर n पाई स्क्वायर n स्क्वायर कॉस n पाई x अपॉन 1 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinite 1/1 into 0 into साइन n पाई x अपॉन 1. अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो पहला टर्म इसको कल 2 into 1 ये 2 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 2 से 4 कैंसिल, ये पहला टर्म आ जाएगा 2/3 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinite -4 -1 की पावर n cos पाई nx अपॉन पाई स्क्वायर n स्क्वायर.
अब डिरिचलेट कंडीशन, a function fx can be expressed as the Fourier series y equal to fx equal to a naught by 2 plus summation n equal to 1 to infinite an sin nx plus summation n equal to 1 to infinite bn cos nx, where a naught, an and bn are the Fourier constants provided. First है fx is periodic, single valued and finite. Second condition है fx has a finite number of discontinuities in any one period. fx has a finite number of maxima and minima. When these conditions are satisfied, the Fourier series converges to fx at every point of continuities. At a point of discontinuity, the sum of series is fx equal to LHL plus RHL upon 2. LHL means left hand limit, RHL means right hand limit, equal to fx minus 0 plus fx plus 0 upon 2. Solution: the Fourier series is fx equal to a naught plus summation n equal to 1 to infinite an sin nx plus summation n equal to 1 to b infinite bn cos nx. इस क्वेश्चन 1 डाल देंगे यूजिंग फार्मूला ऑफ कांस्टेंट a नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई fx dx एंड an इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई fx sin nx dx. dn इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई fx cos nx. thus a नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई fx dx. अब न्यूमेरिकल है फाइंड द फोरियर सीरीज इन द इंटरवल x इज ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस देन प्लस पाई. fx इक्वल टू 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस देन 0 एंड fx इक्वल टू पाई x बाई 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन प्लस पाई. आल्सो सो दैट पाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस डेट डैश. अब इसका सोल्यूशन निकालेंगे. सबसे पहले फोरियर सीरीज का फार्मूला लिखेंगे. fx इक्वल टू a नॉट प्लस समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट an sin nx प्लस समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट bn cos nx. इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे. अब यूजिंग फार्मूला ऑफ कांस्टेंट, तो a नॉट होता था पीछे निकाला था 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई fx dx. an 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू प्लस पाई इंटीग्रेशन में fx sin nx dx. bn 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन लिमिट है माइनस पाई टू प्लस पाई fx cos nx dx. thus a नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई fx dx. अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगी पाई स्क्वायर अपॉन 16. अब an कैलकुलेट करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई fx sin nx dx और इसके इंटीग्रेशन करके लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 4n इंटू माइनस 1 की पावर n प्लस 1. bn इसी तरह से आएगा 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई fx cos nx dx. फार्मूले में इसमें इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करके bn निकल आएगा पाई अपॉन 4n स्क्वायर इंटू पर माइनस 1 की पावर n माइनस 1. पुटिंग इन फोरियर सीरीज, अब ये a नॉट an और bn की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो fx इक्वल टू आएगा
पाई स्क्वायर अपॉन 16 प्लस समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट ब्रैकेट में पाई स्क्वायर अपॉन 4n माइनस 1 की पावर n प्लस 1 साइन एन एक्स प्लस समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट ब्रैकेट में पाई अपॉन 4n स्क्वायर फिर ब्रैकेट माइनस 1 की पावर n माइनस 1 और ब्रैकेट 1 इंटू में कॉस एन एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 16 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 4 साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 8 इंटू साइन 2x प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 12 इंटू साइन 3x प्लस डेट डैश माइनस पाई बाई 4 2 कॉस x माइनस पाई अपॉन 4 इंटू 3 स्क्वायर कॉस 3x डेट डैश इसको इक्वेशन 2 डाल देंगे। फंक्शन है डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। सो एफ एक्स इक्वल टू होता था, पीछे भी बताया गया, एल एच एल प्लस आर एच एल अपॉन 2 एफ नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच प्लस एफ 0 प्लस एच होल अपॉन 2 ये इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस 0 बाई 2 इक्वल टू 0। नाउ पुट x इक्वल टू 0 तो एफ 0 इक्वल टू आ जाएगा पाई क्यूब अपॉन 16 माइनस पाई बाई 4 इंटू 2 माइनस पाई अपॉन 4 इंटू नीचे ही 3 स्क्वायर डेड डैश। तो 0 एफ अब एफ नॉट ऊपर 0 निकाला है तो उसकी वैल्यू 0 रख देंगे तो 0 इक्वल टू पाई क्यूब अपॉन 16 और ये पाई बाई 4 इंटू 2 इंटू माइनस पाई अपॉन 4 इंटू 3 स्क्वायर डेड डैश। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, निकल आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस डेट डैश। तो ये प्रूव हो गया। इफ वी टेक कंटिन्यूटी एट एंड ऑफ इंटरवल देन बाय डिरिचलेट कंडीशन एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस एफ एक्स नॉट माइनस। तो एफ पाई इक्वल टू आ जाएगा एफ पाई माइनस 0 प्लस एफ माइनस पाई प्लस 0 होल अपॉन 2। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 0 होल अपॉन 2 तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8। हेंस एफ पाई इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8। इन इक्वेशन 2 पुट x इक्वल टू पाई, इक्वेशन 2 में x की जगह पाई रखेंगे तो आ जाएगा एफ पाई इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 16 प्लस पाई बाई 4 साइन पाई माइनस पाई बाई 8 साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 12 साइन 3 पाई प्लस डेट डैश 1 अपॉन 8 कॉस पाई माइनस 1 अपॉन 12 कॉस 3 पाई डेट डैश। तो एफ पाई इक्वल टू आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके पाई स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 18। तो एफ पाई इक्वल टू आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 8। तो पाई स्क्वायर अपॉन 8 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 अपॉन 2 बड़े ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर डेट डैश डैश। अब इसको पाई स्क्वायर अपॉन 8 माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये निकलेगा पाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस डेट डैश। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये फोरियर सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाते हैं। अब अगला न्यूमेरिकल है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस देन प्लस पाई फाइंड फोरियर सीरीज आल्सो प्रूव दैट पाई बाई 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 7। अब इसका सलूशन सबसे पहले फोरियर सीरीज का फार्मूला लिखेंगे और ए नाट कैलकुलेट करेंगे। ए नाट की वैल्यू आ जाएगी 1। ए एन कैलकुलेट करेंगे फार्मूला लगा के तो ए एन की वैल्यू आ जाएगी 0 और इसी तरह बी एन कैलकुलेट करेंगे तो बी एन की वैल्यू आपकी निकलेगी -2 -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर -1।
फोरियर सीरीज, अब इस एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस समेसन n इक्वल टू 1 to infinite a n sin n x प्लस बी एन कॉस एन एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू सब ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू पुट कर देंगे तो एफ एक्स इक्वल टू निकल आएगा 1 प्लस समेसन n माइनस टू माइनस वन की पावर n स्क्वायर माइनस वन कॉस एन एक्स। एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस बी एन कॉस एक्स माइनस 2/3 कॉस 2x प्लस 2/8 कॉस 3x। b1 इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2/पाई इंटू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to पाई x/2 इंटू एक्स साइन 2x dx। अब इक्वल एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1/2 कॉस एक्स माइनस 2/3 कॉस 2x प्लस 2/8 कॉस 3x माइनस 2/15 कॉस 4x प्लस डैट डैश। पुट x इक्वल टू पाई/2 तो यह पाई/2 निकल आएगा, पाई/2 साइन पाई/2 तो पाई/2 देन पाई/2 इक्वल टू लास्ट में आ जाएगा 1/2 प्लस 1/1 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 5 प्लस डैट डैश। अब ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी इस तरह से सॉल्व हुई। थैंक यू।